चलिए थोड़ा बात करते हैं आज प्याज के भाव के बारे में और आलू के भाव के बारे में। अभी आप दुकान जाइए किसी भी कॉमन शॉप, जहाँ पर आलू और प्याज का भाव को पता दीजिए। जहाँ आलू लगभग 10 से 15 रुपए केजी के भाव से मिल रहा होगा और वहीं प्याज उसी भाव के आसपास मिल रहा होगा। तो एक बार सोच के देखिए कि आखिर में प्याज का रेट और आलू का रेट इतना डाउन कैसे हुआ। जब कभी भी आलू और प्याज का भाव अधिक बढ़ता है तो उस कंडीशन में ग्राहक लोग कितने सारे मीम्स बनाते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर मजाक भी कर रहे होते हैं कि आखिर में प्याज का भाव इतना बढ़ क्यों गया और आलू का भाव इतना बढ़ क्यों गया। लेकिन जब कभी किसी भी सब्जी का भाव, चाहे वो आलू हो या प्याज हो या कुछ भी हो, उसका भाव जब डाउन होता है, पूरा मिनिमम होता है, तो पब्लिक को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है कि आखिर इतना दाम घटा से घटा। यहाँ एक समझने वाली बात यह है, किसी भी सब्जी का भाव आखिर डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है या उसे उगाने वाला किसान करता है या फिर बेचने वाला व्यापारी करता है? इन जनरल केस में अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है तो उस प्रोडक्ट का तय करने वाला होता है उस प्रोडक्ट का मालिक। मान लीजिए अगर मैं किसी फ़ोन से बातें कर रहा हूँ या इस माइक की बात कर रहा हूँ या फिर आपके हाथ में जो वॉच है, उन सब का प्राइस फिक्स किया गया है एक मार्केट लेवल पर, और इसे फिक्स करने वाला है उसका प्रोडक्शन करने वाला मालिक, मतलब उस कंपनी का ओनर। लेकिन फार्मर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसान जिस सब्जी को उगाता है या फिर जो कुछ भी अनाज को उगाता है, उसका प्राइस किसान कभी तय नहीं कर सकता। उसका प्राइस तय करती है गवर्नमेंट या फिर उसे खरीदने वाला बिजनेसमैन। जब किसी भी साल किसी अनाज का प्राइस बढ़ जाता है तो उस टाइम पर पब्लिक का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ता है, और उस कंडीशन में और उसका इफेक्ट जब चुनाव होता है तो उस समय भी होता है। मतलब अगर चुनाव के साल अगर प्याज या फिर आलू महंगा बिक रहा हो तो ये पक्का तय है कि वोट बैंक असर दिखाएगा और चुनाव में इसका गहरा असर पड़ता भी है। मतलब साफ है कि एक सब्जी का कीमत अगर बढ़ जाए तो सत्ता में भी परिवर्तन हो सकता है। कौन सब्जी कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा, आखिर में इसका प्राइस कौन तय करता है? चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मानिए आज किसान किसी भी फसल को लगाया और लगाने के बाद उस किसान को फसल बेचता है तो किसान को इतनी जल्दी होती है वो उस फसल को बेच करके किसी और फसल को उगाने की तैयारी करे, और इस तैयारी के क्रम में कोई भी किसान उस फसल को चाहता है कितना जल्दी अपने घर से निकाल दे, और इसी प्रोसेस में बिजनेसमैन जो होता है उसका फ़ायदा उठाता है। मतलब बिजनेसमैन जाता है और किसान से नेगोशिएशन करके मिनिमम प्राइस में उस सब्जी को खरीदता है और उससे कोल्ड स्टोरेज में या फिर जहाँ अच्छे से वो स्टोर करके रखता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो फसल जब किसान से ख़त्म हो चुका होता है, जब मार्केट में किसान का दिया हुआ अनाज जब ख़त्म हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जब देखा जाता है कि मार्केट में इस सब्जी का या फिर उस अनाज का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो उस टाइम पर बिजनेसमैन उस सब्जी को या फिर उस अनाज को अपने भाव के अनुसार मार्केट में लाता है, और फिर बिजनेसमैन उस सब्जी के दम पर या फिर उसके अनाज के वैल्यू के दम पर खूब सारे पैसा कमाता है। मतलब यहाँ तो साफ हो गई है, किसान से उगने वाला सब्जी या फिर अनाज, इसका भाव ना तो किसान तय कर रहा है ना कि सरकार तय कर रहा है, ये तय कर रहा है बीच का मीडिएटर, मतलब जो बीच में आकर किसान से सस्ते दाम में उस सब्जी को खरीद रहा है। मतलब समझ लीजिए कि जब कभी भी किसान के यहाँ सब्जी या किसी अनाज का भाव काफ़ी कम हो रहा हो तो इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले साल में उस सब्जी का वैल्यू काफ़ी अधिक होने वाला है। यहाँ से एक बात और साफ हो रहा है कि जब कोई भी किसान इतना मेहनत से अपना अनाज उगाता है और उससे बहुत कम दाम में बेचना पड़ रहा है, और जब कोई बिजनेसमैन उस सब्जी को खरीदता है और वो उस सब्जी को काफ़ी अधिक मतलब डबल दाम या फिर ट्रिपल दाम में बेच रहा होता है, तो इसका प्रॉफिट किसे मिल रहा होता है? किसान को या फिर बिजनेसमैन को? साफ है कि बिजनेसमैन को मिल रहा होता है। और इस पर सरकार की कोई भी गाइडलाइंस काम बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी ऐसा कोई मीडियम नहीं है जो इससे बंद कर सके या फिर इसे रोक सके। और जब मार्केट में किसी सब्जी का भाव काफ़ी कम रहता है तो पब्लिक यहाँ की काफ़ी खुश होती है, लेकिन किसान काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उस टाइम पर किसान का जो मेन वैल्यू होता है, उनका जो प्राइस होना चाहिए वो भी निकल नहीं पाता। लेकिन उस टाइम पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। गवर्नमेंट के प्रति जो वोटर्स हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि इस बार महंगाई कम गई है। लेकिन उस नज़रिए से देखिए कि उस साल किसान का क्या हाल रहा होगा।
जो किसान इतना मेहनत से उस सब्जी को उगाया या फिर कुछ भी किया हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब वो मार्केट में अपना सब्जी बेचने जाता होगा तो वो सोचता होगा कि भाई इतना मेहनत से हम किए हैं फिर भी मुझे इतना कम प्राइस क्यों मिल रहा है। वैसे भी आजकल वो मेंटेलिटी हो गई है, जब वो किसी बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं या फिर मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होता है, देयर इज फिक्स प्राइस। बट जब वो किसान के आके पास सब्जी खरीदता है, फिर मैं ही क्यों ना हूँ या फिर हमारे गांव के लोग या फिर हमारे शहर के लोग क्यों ना हो, जब वो बड़े बड़े सामानों को खरीदते हैं, मोबाइल हो, आईफोन या कुछ भी खरीदते हैं, तो उस टाइम पर वो कोई नेगोशिएशन नहीं देखा जाता है, वो एक फिक्स प्राइस के चलते उसे लेना ही पड़ता है। लेकिन जब वो 50 रुपये की सब्जी या फिर 20 रुपये की सब्जी ले रहा होता है तो उस टाइम पे वो चाहता है कि 2 रुपये का धनिया फ्री में मिल जाए या फिर मिर्च फ्री में मिल जाए। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? किसान के साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब किसान इतना चीप हो गया है कि उसका प्रोडक्ट के साथ आप कुछ फ्री मांग रहे हैं। लेकिन किसान से अधिक मेहनती इस दुनिया में शायद कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उसका मेहनत के बराबरी करना असंभव है। फिर भी हमारे समाज में किसान का वैल्यू बहुत कम, ना के बराबर है। जबकि किसान का इतना इज्जत होना चाहिए, इतना अमीर होना चाहिए, उसकी बराबरी बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज कर ना कर सकते। लेकिन आज किसान का हालत सबसे बुरा है, सबसे खराब है। जब किसी भी किसान के बच्चा से कहा जाए कि तुम किसान बनोगे तो बिल्कुल कहता है कि हम किसान नहीं बनेंगे, वो चाहता है कि हम जॉब करें, कुछ और करना है, बिजनेस करें। ऐसा क्यों है? जबकि डॉक्टर का बच्चा चाहता है हम डॉक्टर्स बने, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन करता है। ऐसा किसान के साथ ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसमें किसी का दोष नहीं है। अब हमारा समाज भी ऐसा बनता जा रहा है, जो किसान को देखना शायद नहीं चाहता। हाँ, उन्हें सब्जियां चाहिए अच्छी, हेल्दी, ऑर्गेनिक, लेकिन उस ऑर्गेनिक सब्जी को उगाने वाला से उसे कोई प्यार नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का चिंता नहीं है किसान इतना मेहनत से उगा रहा है, उसे एक प्रॉपर वैल्यू मिले, उसे एक प्रॉपर दाम मिले। लेकिन इस बात की चिंता किसी को भी नहीं है आज के दिन, न ही पब्लिक को, न ही बिजनेसमैन को और न ही सरकार को। आखिर हमारा समाज, हमारा देश इतना किसानों को लेकर के इतना बेरहम कैसे होता है? एक समय पर था जब कहा गया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज शायद इस स्लोगन का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।